दोस्तों, मोदी सरकार पर टूटे अखिलेश और राहुल, क्या है करंट न्यूज। आइए हम आपको सारी जानकारी देते हैं दोस्तों। क्या क्या यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे क्या क्या टिप्पणियां की जा रही हैं मोदी सरकार के बारे में, वो पूरी जानकारी आपको ब्रेकिंग न्यूज में देंगे साथियों। चलिए दोस्तों, एक एक न्यूज को हम यहाँ सही तरीके से देखते हैं। पहली बात यहाँ पे आपको बता दें कि मोदी सरकार के ऊपर जो यूएसए डील हुई है और जो यहाँ पे मोदी सरकार जो संसद के अंदर सही तरीके से मोदी बयान नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से एपस्टाइन फाइल में इनका नाम आ चुका है, जिससे कि मोदी सरकार लगातार संसद के बाहर ही घूम रही है, ना कि अंदर जा रही है। ये बात यहाँ पे निकल के आती, तो इन सारी बातों पे किस प्रकार से एक्स हैंडल पे ट्वीट किया जा रहा है वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या क्या अखिलेश यादव ने यहाँ पे ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने, कांग्रेस टीम ने क्या क्या यहाँ पे ट्वीट करके बताया है मोदी सरकार की, जो यहाँ पे जैसे मोदी सरकार है जो बलगला रही है, निकल रही रास्तों से, वो बातें आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहली बात आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था ओम बिरला के खिलाफ में, वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पर क्या विपक्ष के द्वारा इस पे साइन किए गए हैं, ये बात आपके लिए ज्यादा महत्व रखती है। दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष में खड़े हैं आपके राहुल गांधी, पर राहुल गांधी ने यहाँ पे क्या नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए हैं किस पे दोस्तों, जो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव इनके ओम बिरला के उपलक्ष्य में लाया जा रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी ने यहाँ पे साइन नहीं किए, ही आपको दिख रहा होगा खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर, तो इसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा बिल्कुल ही ब्रीफ तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर राहुल गांधी ने नहीं किया साइन, तो ये बात क्यों नहीं की गई है जरा आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये बात आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी सब आपको मैं ट्वीट दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे ट्वीट है। जरा यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये सारे ट्वीट ही मेरे पास में है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्या चीजें हुई है दोस्तों। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो नोटिस राहुल गांधी ने क्यों नहीं कही हस्ताक्षर, नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोला। दरअसल विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सांसद के गौरव गोगोई ने बताया कि स्पीकर को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 से, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा आर्टिकल, ठीक है, कितना है 94C, ठीक है, के तहत लोकसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया था। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा, जो विपक्ष में कौन है राहुल गांधी, को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया गया था कि यहाँ पे ओम बिरला के द्वारा संसद के अंदर विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के 118 सांसद, याद रखेंगे विपक्ष के 118 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कितने सांसद दोस्तों याद रखेंगे, 118 सांसदों ने किसको हटाने के लिए, ओम बिरला को हटाने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस के, डीएमके, सपा के सांसद शामिल थे। दोस्तों याद रखें, कांग्रेस के, डीएमके शामिल थे, लेकिन यहाँ पे सपा के सांसद शामिल थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो आपको याद रहना चाहिए ये साइन क्यों नहीं किए गए हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको यही जानकारी लास्ट में बताते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया है, कांग्रेस के सूत्र हैं उनके हवाले से स्पीकर को पद से हटाने की नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का हस्ताक्षर करना सांसदीय लोकतंत्र, ये दोस्तों एक चीज आपको शब्द मिल रहा होगा, सांसदीय लोकतंत्र को सही नहीं है, मतलब कि हमारी संसद लोकतंत्र तरीके से नहीं चल रही है, ये नहीं दर्शाता। इसीलिए इस फाइल पे साइन राहुल गांधी ने नहीं किए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए हमारी संसदीय व्यवस्था कैसी है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, इसीलिए यहाँ पे प्रतिपक्ष के द्वारा ये सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए, करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र की बात आती है, वहां पे देश में सभी समान, सभी नेता एक तरीके से बात करते हैं। अब दोस्त आगे चलते हैं, ट्वीट पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट किया गया कि यूएसए जो इंडिया यूएसए ट्रेड हुई है, ट्रेड डील में 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रखा गया है। ये बात राहुल गांधी कहते हैं, युवाओं के रोजगार बढ़ाओ, किसानों की फसल समझौते की मेज पर, और ऊर्जा सुरक्षा विदेशी शर्तों पे। ऊर्जा सुरक्षा मतलब कि हमें जो
तेल खरीदना होगा वो हम दूसरे के बताए हुए रास्तों से खरीदेंगे, ना कि अपने हुए बताए हुए रास्तों से खरीद पाएंगे। कोई पीएम बिना भारी दबाव के ऐसे घुटने नहीं टेकता। ये दोस्त बात ये कह रहे हैं कि कोई भी पीएम ऐसे किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है जैसे कि आप किसी भी के सामने ऐसे घुटने नहीं टेकते हो यदि आपकी गलती नहीं है। ठीक है, भारत समझता है यह समझौता बराबरी का नहीं है, मजबूरी का है। तो दोस्तों मजबूरी किसकी थी, तो आपको बता दें यहाँ पे एक तो था एपस्टीन फाइल। क्या था दोस्तों, एपस्टीन फाइल था। इस वजह से एपस्टीन फाइल की वजह से हुआ है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे आपको बताते हैं यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो कहा गया है नरेंद्र मोदी ने एपस्टीन फाइल पर चुप क्यों है, ये बात यहाँ पे संसद में कई बार लाई जा चुकी है। इसी वजह से मोदी सरकार संसद में पेश नहीं हो रही है। पेश होने के साथ में मोदी एक भी भाषण नहीं दे पाए हैं, ना तो बजट सत्र का ना ही एपस्टीन फाइल का जवाब दे पाए साथियों। ठीक है, पीएम मोदी ने किसानों के हक को समझौते पर क्यों यहाँ पे रखा है, मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के खिलवाड़ क्यों किया, ये बात आती है। सुरक्षा को खिलवाड़ क्यों किया, ये सरकार की नाकामी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके विरोध में युवा साथियों ने अध्यक्ष उदय भान सिंह के शो में ये सारी बातें हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको और भी कमेंट दिखाते हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव के द्वारा कमेंट किया गया कि महिला संसद क्या अपना दांत निकाल कर सदन में नहीं जाएगी, ये बात कह रही है। क्या महिला यहाँ पे पेश नहीं हो सकती हैं? अगर संसद जैसे जगह पर, दोस्तों आपको याद रखना होगा, हम लोग जहां पर भी रहते हैं हम लोग असुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। फिर भी आप याद रखिए जहां पे 1 मिनट का, कितने 1 मिनट का साथियों, 1 मिनट का यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आता हो। कितना आता हो? 1 से 1.5 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा आता हो। उसमें साथियों यदि वहां पर भी अगर प्रधानमंत्री खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो फिर सवाल सीधा है कि इसको सुरक्षित कौन रखेगा। ये बात आपको समझना चाहिए कि जब एक संसद जैसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये अखिलेश के द्वारा ट्वीट किया गया। क्योंकि सुरक्षा सिर्फ भाषणों में नहीं व्यवस्था में साबित होती है कि आपको ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे कि भारत सुरक्षित रहे और आप खुद सुरक्षित रहें। ये बात अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है। इसके आगे की बात और भी एक अखिलेश यादव द्वारा कही गई है कि जनता बस इतना पूछ रही है कि डील, ये जो अमेरिका यूएसए डील हुई है, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए। इंडिया डील हुई है, ठीक है, डील, इस डील में ऐसा क्या हुआ है, बजट सत्र पहले बना है और हाँ ये भी बताया जाए कि 0 बड़ा होता या फिर 18 बड़ा होते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि कांग्रेस जब थी दोस्तों सरकार में तो 2 से 4% यहाँ पे क्या लगता था आपका, अमेरिका के अंदर टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था। पर अभी क्या है, यहाँ पे 18% टैरिफ की बात की गई है। तो वही बात कही जा रही है कि यहाँ पे कांग्रेस के समय में कितना था, 0% के समान था, अभी 18% है। तो आपको ये बताना है मोदी सरकार कि आपने जो टैरिफ लगवाया है या 0 बड़ा होता है या फिर 18 बड़ा होता है, ये सवाल किया जा रहा है। इसी के बाद में आपको और आगे बताते हैं कि भाजपा खुद को तो धोखा दे रही है, देश को तो ना दे। ये बात बहुत अच्छी है, आपके भी दिमाग में आनी चाहिए कि ये बात कौन सी साथी समझ लीजिए। यहाँ पे भाजपा खुद को तो धोखा दे रही है, देश को ना दे। देखिए दोस्त, आपके भविष्य की बात आती है जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं, पर आप पढ़ाई करने के दौरान कहीं इधर उधर बातों में लगे रहते हैं, कहीं गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, कहीं कहीं बात कर रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं। तो आपके अंदर एक दिमाग होना चाहिए कि आप अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं, ना कि आपके अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपके माता पिता लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कमाकर पैसे दे रहे हैं, आपको पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लगातार आपसे पूछते रहते हैं कि बेटा कुछ भी जरूरत हो मना मत करना, मुझसे बोल देना, मैं आपको दे करूंगा। ये बात रहती है एक माता पिता की। यहीं पे अखिलेश यादव द्वारा कही गई है कि आपको जब पूरी छूट मिली, आपको मेजोरिटी मिली है, तब भी आप संसद जैसी जगह में असुरक्षित महसूस करते हैं। और यही बात आप पे आती है कि आपको जब पूरी अपने परिवार की तरफ से मेजोरिटी मिलती है, आपको बताया जाता है कि दोस्त आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भविष्य को अपने बनाओ, तो आप भी इस बात पे खरे उतरिए और
ऐसी आप लोग निंदनीय बातें ना करिए जिससे कि अखिलेश यादव के द्वारा कहा जा सके। तो दोस्त, आपका भविष्य, आप परिवार को धोखा दे सकते हो, मोदी सरकार अपनी टीम को धोखा दे सकती है, भारत देश को धोखा दे रही है। वही बात यहाँ पे आपके ऊपर निर्भर रहती है कि आप अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। चाहे आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, वो गलत बात है, अपने आप को भी धोखा नहीं दो, क्योंकि यहाँ पे बात आती है आपकी और आपके परिवार की। आपके परिवार ने जिस तरीके से आपके ऊपर मेहनत की है उसी तरीके से आपको रिजल्ट भी लाना बनता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अखिलेश यादव का ये ट्वीट निकल के आता है तो इस ट्वीट की हम सम्मान करते हैं और इसको बताते हैं दोस्त कि आपको भी ऐसे रहना है